नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। हम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश लगातार जारी रहेगी। मौसम विभाग ने फिलहाल चेतावनी जारी की है आने वाले कुछ दिनों के लिए। अगले 2 दिनों तक कई जिलों में झमाझम बारिश जारी रहने वाली है। सोमवार को कोरबा में 2 स्थानों पर 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र 19 तक राज्य के अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश होगी। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों तक कई जिलों में झमाझम बारिश जारी रह सकती है। वहीं सोमवार को कोरबा में 2 स्थानों पर 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बलौदा बाजार, जशपुर, धमतरी की तस्वीर, सुकमा, बालोद, मुंगेली। दरअसल बारिश आफत बन चुकी है और लगातार अभी भी आने वाले कुछ दिनों और बारिश होने के आसार हैं। भारी बारिश जारी रह सकती है और इसका असर तमाम क्षेत्रों में पड़ रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। न केवल नदी नाले उफान पर है बल्कि जो झरने हैं वो भी खतरनाक मोड में आ चुके हैं। बलौदा बाजार, जशपुर, धमतरी, सुकमा, बालोद, मुंगेली की तस्वीरें आपके सामने। पिछले 3-4 दिन से पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है। और कल तो ऐसा है, अनेक स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हुई है। मतलब 20-19 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई है 2-4 जगहों पे। और आने वाले 2-3 दिन में हल्की से मध्यम वर्षा होने वाली है। अभी कोई चेतावनी नहीं है 3 दिनों के लिए। और जो यहाँ जो डिप्रेशन बना हुआ था, डिप्रेशन जो आ गया था उत्तर पश्चिम छत्तीसगढ़ के ऊपर, वो अभी पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर चले गया और वो उधर आगे राजस्थान के ऊपर, राजस्थान पर जाएगा। तो अभी छत्तीसगढ़ में है हल्की से मध्यम वर्षा ही होने की संभावना है। लेकिन आने वाले 19 तारीख तक पश्चिम अपना बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसके कारण 19 तारीख से छत्तीसगढ़ में और अच्छी बारिश की संभावना। और रायगढ़ और जांजगीर चांपा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राज्य की सबसे प्रमुख नदी महानदी के किनारे बसे गांव डूबने की कगार पर आ गए हैं। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोनों जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। नदी किनारे बसे गांव को खाली कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही प्रशासन को सभी जरूरी उपाय करने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। तो ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल रायगढ़ में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश दिए हैं जो भी राहत कार्य हो सकते हैं जल्द से जल्द किए जाएं। जो निचले इलाकों में गांव बसे हैं उन्हें खाली कराया जाए। तो रायगढ़ और जांजगीर चांपा में खतरा बना हुआ है बाढ़ का। राज्य की सबसे प्रमुख नदी महानदी के किनारे बसे गांव भी डूबने की कगार पर फिलहाल आ गए हैं और इन्हीं को देखते हुए ये निर्देश मुख्यमंत्री के। और रायगढ़ से बड़ी खबर है। बाढ़ प्रभावित गांव के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। 16 से 18 अगस्त तक छुट्टी घोषित की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों की छुट्टी हुई है। पुसौर, बरमकेला विकासखंड के बाढ़ प्रभावित स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। स्कूलों के शिक्षक, रसोइया, सफाई कर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई थी। बाढ़ राहत कैंप में सभी सहयोग करेंगे। तो ये बड़ी खबर है रायगढ़ से, जहां बाढ़ प्रभावित गांव के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। 16 से 18 अगस्त तक छुट्टी घोषित की गई है इन स्कूलों में। और वहीं कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों की छुट्टी हुई है। पुसौर, बरमकेला विकासखंड के बाढ़ प्रभावित स्कूलों में फिलहाल छुट्टी कर दी गई ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। हालांकि स्कूलों के शिक्षक, रसोइया, सफाई कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है जो बाहर बाढ़ राहत कैंप में सहयोग करेंगे। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे हमारे साथ जुड़े हैं और मुंगेली से प्रशांत शर्मा जुड़े हैं। हरपाल, रायगढ़ में फिलहाल क्या स्थिति है अभी और क्या प्रशासन के जरिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो? हरपाल।
चलिए, हरपाल से दोबारा जुड़ेंगे, उनकी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है हम तक। और प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत, आप बताइए क्या हाल है? बारिश लगभग छत्तीसगढ़ में तो पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान लगाया गया है, मुंगेली की क्या स्थिति है? जी प्रशांत, मैं बता दूं कि प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह मुंगेली में भी लगातार बारिश हो रही थी और बाढ़ की स्थिति थी, और जिसके चलते आगर नदी, मनियारी नदी, शिवनाथ नदी सहित सभी नदी नाले उफान पर थे, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति थी और सैकड़ों परिवार जो हैं इस बाढ़ की चपेट में प्रभावित हुए। वहीं मैं बता दूं कि इस जल प्रलय ने 3 लोगों की भी जान भी ली है। और मैं बताऊं कि जिस तरह रात से बारिश थमी हुई है, आज सुबह बारिश नहीं हो रही है, उससे थोड़ी राहत मिली है लोगों को, क्योंकि इससे नदी नालों का जो जल स्तर है थोड़ा कम हुआ है, जो थोड़ी राहत की बात है। वहीं मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री से जिस तरह निर्देश प्राप्त हुए हैं मुंगेली कलेक्टर को, उनके द्वारा राहत शिविर लगाए गए हैं। सरगांव और लोरमी इलाके मुंगेली के कॉलेज स्कूल में जो है राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां इन जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके भोजन के, रुकने की और दवाइयों की, इलाज पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों को राहत दी जा रही है। और क्योंकि अभी पानी कुछ कम हो रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है। लगभग 8 से 10 दिन जो ये बाढ़ प्रभावित हैं, इनको इन राहत शिविरों में ही रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ भी प्रशासन लगातार लगा हुआ है, हालांकि अभी भी हालात ठीक नहीं है। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, जो खासतौर से स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है, निचले इलाके भी हैं जहां गांव बसे होंगे, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नजर आ रही है प्रशासन के दावों के मुताबिक? जी मैं बता दूं, मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने अधिकारियों की बैठक लेकर सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रभावित गांव हैं या जो नदी नालों के किनारे के जो बस्तियां हैं, निचली बस्तियां हैं, मुंगेली के कई वार्ड हैं जो बाढ़ के चपेट में आते हैं, उन जगह लगातार मुनादी कराई जा रही है। साथ ही एसडीएम सहित दूसरे अधिकारी उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि पानी के भरने से पहले ही वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे और ऐसे जगह चिन्हांकित किए गए हैं जहां उनके रुकने ठहराने की व्यवस्था की गई है, जिससे किसी तरह की जनहानि, पशुहानि या किसी तरह का नुकसान किसी को न हो और लोग सुरक्षित रह सकें। जी चलिए, रहिएगा आप। हरपाल हमारे साथ बने हुए हैं रायगढ़ से। हरपाल, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, रायगढ़ का क्या हाल है इस वक्त, वो जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता ने। देखिए, के बीच जलभराव की स्थिति है। रायगढ़ शहर के मोदीनगर वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर जलभराव की स्थिति हो गई है। नदी के जैसे यहाँ का जो ग्राउंड है वो लग रहा है। मोदीनगर में हर साल बारिश के दौरान इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निकासी ना होने की वजह से यहाँ की नाली का जो पानी है वो सीधे घरों में घुसती है। अभी भी देख सकते हैं यहाँ घुटने तक पानी है, बच्चे पीछे देख सकते हैं इसी पानी में खेल रहे हैं। यहाँ लोग हैं जो मोदीनगर पे रहने वाले हैं, उनसे बात करेंगे कितनी परेशानी होती है। भैया, आप इस वार्ड के रहने वाले हैं, कितनी परेशानी होती है, अभी क्या स्थिति है? बहुत परेशानी होती है भैया। यहाँ पर हम लोग 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। प्रत्येक साल, लगभग हर साल यहाँ जल भराव होता है, जिसे हमें कभी रात में आ जाती है, कभी दिन में, कभी सोए रहते हैं तो बिस्तर से नीचे उतरते हैं, देखते हैं तो पानी ये घुटने तक आ गई, कभी 6 इंच आ गई। कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सारे तैरते रहते हैं। तो ये तो सब यही हर जगह की जो जल भराव जो इसलिए होता है, निचली स्तर है, जो जल भराव होता है, इसका निकासी हो जाए ना, पानी जाने का रास्ता मिल जाए तो सही हो जाएगा। जो ड्रेनिंग सिस्टम यहाँ सही नहीं है, ये सब इधर विजयपुर उस साइड से आता है पानी, इसका कोई अच्छा विशेष नाला बन जाए ना तो बहुत अच्छा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वार्ड के लोग हैं जिनको वाकई में परेशानी हो रही है। जल भराव के कारण सांप बिच्छू का भी खतरा रहता है, और किस तरह से वे अपना दिन यहाँ पर बिताते हैं जब बारिश हो जाती है और जल भराव की स्थिति रहती है। हाँ, जब बारिश होती है तो हमको फिर रात को नींद नहीं आती है। जैसे हल्का सा बादल छाता है ना तो रात भर नींद नहीं आती हमको, मतलब बारिश में हम रात भर जागते रहते हैं, ऐसी नौबत है। और जैसे कुछ जो नुकसान होता है उसकी भरपाई तो कोई करता नहीं है। एक तो जो नीचे लेवल से जो मिट्टी भी निकलती है, टाइल्स के ऊपर नीचे से मिट्टी भी निकलती है, तो मकान भी कमज़ोर हो रहा है, तो उसका तो कोई रख रखाव हो नहीं रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि कोई ध्यान दे तो कुछ हो पाए। हर साल नगर निगम इस स्थिति से रूबरू होती है, लेकिन मोदीनगर के लोगों को आखिर राहत कब मिल पाएगी? हरपाल सिंह खुटे, न्यूज़ 18 रायगढ़।
और जहां हाल दिखा रहे थे आपको रायगढ़ का, मुंगेली का क्या स्थिति है वहां पर बारिश के बाद। शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सुकमा का रुख कर रहे हैं। सुकमा से बड़ी खबर है, एक बार फिर शबरी नदी उफान पर आ गई है। सुकमा में झापड़ा पुल के ऊपर बह रहा है शबरी नदी का पानी। करीब 2 फीट पुल के ऊपर से नदी बह रही है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कोंडा के पास एक सप्ताह से सड़क पर पानी भरा हुआ है। गोदावरी का भी जल स्तर बढ़ रहा है। बारिश का दौर जारी है और दूर रहने की चेतावनी नदी नालों से प्रशासन ने जारी की है। तो बड़ी खबर है सुकमा से, जहां पर एक बार फिर से शबरी नदी उफान पर है। झापड़ा पुल के ऊपर से बताया जा रहा है कि पानी बह रहा है और करीब 2 फीट पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग इंतजार में हैं कि कब ये जो पानी का लेवल है कम हो, तब रास्ता पार किया जा सके। और बालोद से बड़ी खबर है, लगातार बारिश से पानी पानी वनांचल इलाका, वनांचल के रहवासियों की परेशानी बढ़ गई है। तालाब में तब्दील हुई हैं सड़कें। ये बड़ी खबर बालोद से। लगातार हो रही बारिश के बाद वनांचल इलाका है पानी पानी हो गया है और वनांचल के रहवासियों की परेशानी फिलहाल बढ़ गई है। तालाब में सड़कें तब्दील हो गई हैं। गोठीपारा में बांध का पानी सड़क पर भरा हुआ है। चारामा डोंडी मार्ग बंद हो गया है। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार कर रहे हैं। और बलौदा बाजार में 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बलौदा बाजार जिले का जांजगीर चांपा, सारंगगढ़, बिलासपुर, महासमुंद जिले का संपर्क टूट गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कई जगहों पर लोगों को राहत शिविर में रखा गया है, जहां इनके खाने पीने का इंतजाम प्रशासन ने किया है। कलेक्टर और एसपी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अब तक 14 गांव के 280 से अधिक लोगों को बाढ़ प्रभावित एरिया से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। जिले का कुकुर्दी का सांवरा डेरा, कसियारा, ताराशिव, चिचिरदा, भाटापारा, लक्ष्मणपुर, सिमगा का कुलीपोटा सहित कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सुकमा से बड़ी खबर है, बस्तर में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। मंत्री कवासी लखमा ने घोषणा की है, कोंडा के बाढ़ प्रभावितों को मदद मिलेगी। बाढ़ प्रभावितों को ऑनलाइन मुआवजा दिया जाएगा। सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। मिछिंदगढ़, तोंगपाल इलाके में सर्वे कराया जाएगा। फसलों के नुकसान का सर्वे होगा। पूरा बस्तर बाढ़ की चपेट में आ गया है। मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर वासियों से अपील की है, बाढ़ आने के बाद डेंगू के मामले भी बढ़ सकते हैं। सभी से मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की अपील भी मंत्री ने की है और मच्छरदानी नहीं मिलने पर प्रशासन को सूचित करें। बस्तर में सरकार बेहतर कार्य कर रही है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।